नमस्कार, आप सभी का अल्फा ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं एवं 4 अनुसूचियां हैं। देखते हैं वो 15 अध्याय कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 प्रथम अध्याय प्रारंभिक है, जिसमें धारा 1 व धारा 2 वर्णित है। अध्याय 2 ग्राम सभा के संदर्भ में है। धारा 3 से लेकर 7 वर्णित है। अध्याय 3 में पंचायतों की स्थापना का उपबंध है। धारा 8 से लेकर धारा 41 तक। अध्याय 4 निर्वाचन से संबंधित उपबंध करता है। धारा 42 से धारा 43 तक। अध्याय 5 में कार्य सम्मेलन संचालन प्रक्रिया का उपबंध है। धारा 44 से लेकर धारा 48 तक। अध्याय 6 में पंचायतों की कृत्य एवं शक्तियाँ हैं। धारा 49 से लेकर धारा 61 तक। अध्याय 6 के उप अध्याय 6 क में कॉलोनी निर्माण का उपबंध है। धारा 61 की उपधारा 61 क से लेकर 61 छ तक। अध्याय 7 पंचायतों की निधि एवं उसकी संपत्तियों से संबंधित उपबंध है। धारा 62 से लेकर के धारा 68 तक। अध्याय 8 गठन बजट व लेखा से संबंधित उपबंध है। धारा 69 से लेकर धारा 73 तक। अध्याय 9 कराधान से संबंधित उपबंध है। धारा 74 से लेकर धारा 83 तक। अध्याय 10 नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। धारा 84 से लेकर के धारा 94 तक। अध्याय 11 नियम तथा उपविधियां हैं। धारा 95 से लेकर धारा 97 तक। अध्याय 12 में शास्ति या दंड का प्रावधान है। धारा 98 से लेकर धारा 106 तक। अध्याय 13 प्रकीर्ण है। धारा 107 से लेकर 128 तक। अध्याय 14 में संपरीक्षा का उपबंध है। धारा 129। अध्याय 14 के उप अध्याय 14 का अनुसूचित क्षेत्र में विशिष्ट प्रावधान का उपबंध करता है, जिसका वर्णन धारा 129 की उपधारा 129 क से लेकर 129 च तक है। अध्याय 15 निरसित है, जिसमें धारा 130 से लेकर 132 तक का वर्णन है। इसमें से जो प्रमुख धाराएं हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका धारा 21 ग्राम पंचायत में सरपंच व उप सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख करता है। धारा 28 जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख करता है। धारा 35 जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख करता है। धारा 21 के उपधारा 21 क में पंच व सरपंच के लिए प्रत्यावर्तन का उल्लेख मिलता है। धारा 37 में आपका पंचायत प्रतिनिधि किसको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उसका वर्णन मिलता है। धारा 38 में रिक्तियों से संबंधित वर्णन मिलता है। धारा 39 पंचायत पदाधिकारियों के निलंबन की बात करता है। और धारा 40 पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। धारा 46 पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बताता है। धारा 66 पंचायत की निधि के बारे में बताता है। इसी प्रकार से कुछ प्रमुख धाराएं हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, धारा 21 सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन करता है। धारा 21 क में पंच व सरपंच के लिए प्रत्यावर्तन का जिक्र मिलता है। धारा 28 में जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र मिलता है। धारा 35 में जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र मिलता है। धारा 37 पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा त्यागपत्र
का वर्णन करता है कि वह अपना त्यागपत्र किस उच्च अधिकारी को सौंपेंगे, उसका वर्णन मिलता है। धारा 38 रिक्तियों के संदर्भ में बताता है। पंचायत प्रतिनिधियों का कोई पद रिक्त होता है तो उस संदर्भ में क्या प्रावधान है, उसका जिक्र करता है। धारा 39 निलंबन की बात करता है। यदि पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराएं लागू है, कोई जघन्य अपराध उनके द्वारा किया गया हो और न्यायालय में विचाराधीन हो, इस दौरान विहित प्राधिकारी द्वारा उनको पंचायत प्रतिनिधि के पद से निलंबित किया जा सकता है। इसका वर्णन करता है धारा 39। धारा 49 ग्राम पंचायत के कृत्य एवं शक्तियों के बारे में बतलाता है। धारा 40 पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाए जाने के बारे में उल्लेख करता है। यदि कोई पंचायत प्रतिनिधि औचार का दोषी पाया जाता है तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। औचार का दोषी कहने का तात्पर्य है अब उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया हो, उसका पद पर बना रहना आपका लोकहित में ना हो, उसके पद में बने रहने से देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता को क्षति हो सकती है, तो इन सब को आधार बनाकर विहित प्राधिकारी द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। धारा 46 में स्थायी समितियों के बारे में वर्णन मिलता है। ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 5। जनपद पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 7। तथा जिला पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 7। धारा 61D अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड का प्रावधान करता है। धारा 64 पंचायतों को सहायता अनुदान के बारे में बतलाता है। धारा 66 पंचायत निधि के बारे में बतलाता है। धारा 72 मुख्य कार्यपालन अधिकारी व सचिव के कार्यों का उल्लेख करता है। धारा 76 जिला पंचायत राज निधि से संबंधित है। धारा 83 करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति को बताता है। धारा 84 पंचायत के कार्यों का निरीक्षण के बारे में बतलाता है। धारा 88 पंचायत के कार्यकलापों की जांच करता है। धारा 89 हानि एवं दुरुपयोजन के पंचों आदि का दायित्व के बारे में बताता है। धारा 90 पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद के बारे में बतलाता है कि किस प्रकार से उनका निपटारा किया जाएगा। धारा 129 पंचायत की संपरीक्षा के संदर्भ में है। और धारा 32 कठिनाई दूर करने की शक्ति। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख धाराएं थी जिनको हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद रखना है।